दोस्तों हेलो। हम अभी वापस आ चुके थे। कहाँ से? इलोरा केव्स से। बहुत ही मज़ा आया। सुबह 6 बजे जाने का सोचा था, लेकिन पौने 7 बजे यहाँ से निकले और बहुत ही सुंदर वहाँ पे जाके हमने सुबह सुबह ही आधे से ज़्यादा केव्स विज़िट कर लिए। उसके बाद लास्ट में जैन केव्स जो थे वो थोड़ा दूरी पे थे, उसको भी हमने विज़िट किया। वो विज़िट करके हम तकरीबन पौने 12 बजे अपने रूम में आ गए थे। अभी 12:15 हुआ है। आधा घंटा हमने रेस्ट कर लिया। अब रेस्ट करने के बाद अभी कीर्तन और प्राप्ति तो रेस्ट ही कर रहे हैं, टीवी चालू है, टीवी देख रहे हैं। अभी हम सोच रहे हैं कि यहाँ से जाएंगे लंच के लिए। लंच कर लेते हैं और लंच के बाद यहाँ से निकलेंगे दौलताबाद फोर्ट के लिए। तो दोस्तों चलिए, अब हम जा रहे हैं दौलताबाद के किले पर। तो वहाँ से हम चढ़ेंगे और ऊपर जाके दौलताबाद किले को घूमेंगे। अभी रूम से निकल रहे हैं और जा रहे हैं दौलताबाद फोर्ट। और उसका दूसरा नाम क्या है कीर्तन? देवगिरी। यस। तो केव्स तो बिल्कुल बाजू में ही थी। तो सुबह सुबह जैसे कि आपने देखा, होटल से निकल के चलते चलते यहाँ पे केव्स पे आ गए थे। अभी हमारे लेफ़्ट साइड पे केव्स हैं, आप देख सकते हैं। हम जा रहे हैं दौलताबाद किले को, देवगिरी फोर्ट भी उसे बोलते हैं। 12 किलोमीटर है यहाँ से। तो पहुँच चुके हैं देवगिरी फोर्ट। और आपको बता दूं, बहुत धूप आ गई है अभी। तो इतनी धूप में कैसे चढ़ेंगे सोचते हैं। यह है दौलताबाद फोर्ट का एंट्री और यहाँ पे उसका हिस्ट्री लिखा हुआ है। चलिए इस दरवाजे से हम अंदर प्रवेश करते हैं। इस दरवाजे को महाकोट दरवाज़ा भी कहते हैं। दरवाजे पे ऐसी बड़ी बड़ी कील लगी हुई है ताकि अगर कोई हाथी उस पर अटैक करता है तो हाथी ही घायल हो जाएगा, वो दरवाज़ा तोड़ नहीं पाएगा। जैसे ही इस किले में हम अंदर प्रवेश करते हैं, हम देखते हैं बहुत सारी तोपें हैं। तोप खाना यहाँ पे बनाया गया है। ये किले का इतिहास कहता है कि ये किला कभी जीता नहीं गया। इसको कभी जीता तो छल से जीता गया, पर ये किले को सामने से लड़के कभी जीता नहीं गया। इसका पुराना नाम देवगिरी फोर्ट है, क्योंकि इस किले के ऊपर माना जाता है भगवान शंकर का वास है। ये जो आप देख रहे हैं, ऐसे 4 परकोटा और 7 महाद्वार इस किले की सुरक्षा बढ़ाते हैं। इस किले को देखकर 900 साल पुरानी यादवकालीन वास्तुकला आप निहार सकते हैं। बहुत ही अद्भुत निर्माण था ये। इस किले का निर्माण यादव राजवंश के राजा बिल्लम ने करवाया था और वो 11वीं शताब्दी में करवाया था। तो सोचिए, 900 साल पुराना किला आज भी आप देखिए कितना खूबसूरत नजर आता है। बाद में मुगलों ने आक्रमण किया और इतिहास कुछ और है इसका। बंदरों के पास बंदरगिरी करता हुआ कीर्तन ये आ गया वो उसके पास। ये जो हम सामने देख रहे हैं वो है चांद मीनार। दिल्ली का जो कुतुब मीनार है, लगभग उसी शैली में ये इसका निर्माण है और इसको शुद्ध तुर्की शैली का निर्माण कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये मीनार है। इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। इसके अंदर लगभग 200 सीढ़ियाँ और 24 चैम्बर्स बने हुए हैं और इसे चढ़ के आप ऊपर जाके पूरा खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। जब अलाउद्दीन बहमनी शाह ने इस दौलताबाद किले को हासिल कर लिया तो उसने इस मीनार का निर्माण करवाया था। कुंड है पानी का यहाँ पे और हम आए हैं अभी भारत माता मंदिर के लिए। बहुत ही सुंदर कोट, विशाल प्रांगण और सुंदर ये खंबे इस भारत माता मंदिर में पाए जाते हैं। भारत माता की बहुत ही सुंदर मूर्ति यहाँ पे प्रस्थापित है।
भारत के आज़ाद होने के बाद यहाँ पे ये मूर्ति प्रस्थापित की गई थी। बहुत ही सुंदर। ऊपर कुछ लोग घूमते हुए, बस वहीं पे हमें जाना है। तो ऐसा बोला गया है कि 5:30 बजे वो बंद हो जाता है, तो हम लोग पहले अभी ऊपर जाएंगे क्योंकि अभी 2 तो बज गए हैं। भारत माता मंदिर से बाहर निकलते टाइम आपको ये मीनार अच्छे से सीधा सीधा दिखता है। अब यहाँ से 3 घंटा है, शुरू करते हैं किले को चढ़ना। यहाँ पे भी कुछ तोपें रखी गई है। थैंक गॉड धूप चली गई है, बादल है, तो अभी चढ़ना आसान है। वैसे 750 स्टेप्स हैं यहाँ से, और 750 स्टेप्स क्लाइंब करके हमें जाना है वहाँ ऊपर। देखते हैं कैसे कर पाते हैं, कितना कर पाते हैं। वैसे भारत माता के मंदिर के दर्शन किए पहले, वहाँ से पुजारी जी ने ये टीका लगा दिया। देखते हैं किला फतेह करते हैं या नहीं। ये सामने है किले का 5वां दरवाजा, और इसका परकोटा 3 माइल लंबा है। और इसका नाम है काला कोट। दुर्ग के बाद दुर्ग, इन्हीं कारणों से अभेद्य रहता है किला। किले की यानी कि दुर्ग की ऐसी गलियों की वजह से ही किला सुरक्षित रहता है। यहाँ पे सैनिक हो, ऊपर भी देखिए अगर कोई बैठा हो यहाँ पे नीचे, तो आसानी से दुश्मन को हराया जा सकता है, दुश्मन को अटैक किया जा सकता है। इस दरवाजे के सामने ही हेमतपंथी मंदिर है, और उसकी भव्यता भी देखते ही बनती है। जगह जगह ऐसे पॉइंट्स हैं, और एक दरवाज़ा, और दरवाजे के अंदर कुछ ये नज़ारे। ये है चीनी महल। गोलकोंडा के अंतिम शासक अब्दुल किस्म तानाशाह को औरंगजेब ने यहीं पे बंदी बनाया था सन 1687 में। यहाँ पे इस चबूतरे पे पंच धातु से बनी एक तोप रखी गई है। इस तोप का नाम है मेंढा तोप। औरंगजेब ने ये तोप बनवाई थी, और इसकी मारक क्षमता है 9 किलोमीटर दूर तक। देखिए अभी पानी है, तो पुराना मार्ग, कुछ यहाँ से स्टेप्स थे पहले, और वहाँ से ऊपर जाना था। तो कितना छोटा रास्ता रहा होगा ये, वो संकड़ा सा रास्ता पहले का यहाँ तक आने के लिए। तो आप सोचो, कोई बड़ी सेना एक साथ यहाँ पे आक्रमण कर ही नहीं सकती। पहले यहाँ पे चमड़े का पुल हुआ करता था। अगर कोई बड़ी सेना आक्रमण करती तो वो पुल निकाल दिया करते थे, ताकि वो सेना अंदर ना आ पाए। अब सोचिए यहाँ से, अरे यार यहाँ से कैसे आसानी से कोई निकल सकता है। इससे बोलते हैं भूल भुलैया। तो चलिए चलते हैं इस भूल भुलैया में।
ये पूरी भूल भुलैया है और यह एकमात्र प्रवेश द्वार है अगर आपको इस दुर्ग में प्रवेश करना है तो। सोचिए, अंधेरा और ट्विस्ट एंड टर्न्स वाला रास्ता, घुमावदार रास्ता, और जहाँ पे ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स भी कोई लंबे हैं, कोई चौड़े हैं, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है। तो देखिए कैसी भूल भुलैया है। स्टेप्स मैंने बताया वैसे ऊपर नीचे और एकदम अंधेरा। तो ऐसे अंधेरे में एक तो दिखाई नहीं देगा आपको, जैसे कि अभी मुझे यहाँ पे साफ साफ नज़र नहीं आ रहा है, और यही एकमात्र द्वार होना है। तो कोई यहाँ से गिर जाएगा, कोई चढ़ नहीं पाएगा, कोई स्टेप्स की वजह से कंफ्यूज हो जाएगा। और ऐसी चौकियाँ भी हैं जहाँ पे सैनिक तैनात रहते होंगे। ऊपर से पानी भी गिर रहा है, काफ़ी कंफ्यूजिंग, और ऊपर नीचे ये पूरा रास्ता। अभी तो यहाँ पे लाइट्स लगी है इसलिए हम देख भी पा रहे हैं। उस ज़माने में ये घुमावदार पूरा रास्ता दुश्मनों को ज़रूर घुमा देता होगा, जैसे कि अभी अचानक से लाइट में से हम डार्क में आ गए तो पता ही नहीं चलता है कहाँ जाना है, कैसे जाना है। थोड़ा इन स्टेप्स को फील कीजिए। एक तो अंधेरा, अभी यहाँ पे एकदम ऊंचे ऊंचे स्टेप्स हैं जो हमें चढ़ने हैं, और ये थोड़ा आगे आते ही आप देखेंगे स्टेप्स एकदम से छोटे हो गए, एकदम से छोटा स्टेप, और फिर बड़े बड़े स्टेप्स, और आगे आते एकदम छोटे स्टेप्स। तो यहाँ पे तो एकदम छोटे हैं, तो कोई भी यहाँ पे अंधेरे में, पर्टिकुलरली अभी तो लाइट लगी है, अंधेरे में कोई नहीं चढ़ सकता ये स्टेप्स, और वो भी हड़बड़ी में। अब आक्रमण करने के लिए आए हो तो इम्पॉसिबल। तो देखिए दोस्तों, ये रास्ता, ये बाहर जाने का ये नया रास्ता है। पहले ये रास्ता नहीं था, बाद में बनाया गया है हमारी सहूलियत के लिए। बाकी ये पुराना रास्ता, यही भूल भुलैया, यही एकमात्र रास्ता। चलिए पहले बाहर जाके देखते हैं वहां के नज़ारे कैसे हैं। वाओ, सो ब्यूटीफुल व्यू, व्हाट अ व्यू, इट इज रियली ट्रीट टू योर आईज, अमेजिंग। देखिए ये सीधी सीढ़ियाँ यहाँ पे हैं, यही नई सीढ़ियाँ। बिना भूल भुलैया में जाएं आप यहाँ तक, ऊपर तक आ जाओगे। फिर थोड़ा सा हिस्सा रहेगा भूल भुलैया का जो आपको क्रॉस करना होगा। ये बीच बीच में रोशनदान लगे हैं जिसमें से भूल भुलैया में थोड़ी बहुत रोशनी आती है। रोशनदान को अगर कवर कर दिया जाए तो फिर कुछ भी नहीं रहता, अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये कहाँ घूम रही है यार। ये मैं घूम के आ गया और ये सीधा रास्ता। सच में अजीबोगरीब भूल भुलैया। ऊपर भी दुश्मन ताक में बैठ सकता है। अब जब युद्ध का माहौल हो, आप इतने आसानी से और आराम से तो नहीं चढ़ेंगे, और यहाँ पे जल्दी जल्दी चढ़ना नामुमकिन सा है क्योंकि स्टेप्स ऊपर नीचे है, कम ज़्यादा है। कुछ स्टेप्स लंबे, कुछ छोटे, कुछ बड़े। सच में किले को भेदना नामुमकिन सा है। अगर यही एकमात्र रास्ता है, कोई नहीं आ सकता यार। और ऊपर आके यहाँ से पूरा औरंगाबाद भी दिखता है। देखिए यहाँ से पूरा व्यू दिखेगा। यानी कि अगर कोई सैनिक यहाँ पे खड़ा है तो उसको सबसे पहले दुर्ग से अगर कोई दुश्मन आ रहा है तो वो भी दिखेगा। पूरे रास्ते में चढ़ते हुए वो दुश्मन सेना को देख सकते हैं।
और यहीं से उनका खात्मा कर सकते हैं। अभी तक किला पूरा नहीं हुआ है और अभी तक हम फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाए हैं। ये तो अभी भी ऊपर है। हाँ, और स्टेप्स और स्टेप्स और स्टेप्स और भी स्टेप्स। और स्टेप्स। अभी भी ऊपर जाना है, लेकिन यहाँ पे कुछ मंदिर सा दिख रहा है तो आ गए। और यहाँ पे है गणपति जी का मंदिर। ओम गंग गणपते नमः। मंदिर और फिर से ऊपर। यहाँ आके अगर आपको लगे कि बहुत चढ़ लिया तो अभी इतना बाकी है। इतना बाकी है अभी। नज़ारों के साथ मंजिल भी नज़र आने लगी। यहाँ से चढ़ते चढ़ते ही इंसान थक जाए, हार जाए, फतेह कैसे करें। मत सोचो कि आ गया, क्योंकि अभी भी उतना ही बाकी है। 750 स्टेप्स गलत बता दिया, बहुत ज़्यादा है। व्यूज बहुत अच्छे हैं। चढ़ना थकाता ज़रूर है, लेकिन थकान मिटा भी देता है। ये मौसम, ये हवाएं और ये नज़ारे। अब तो लगता है कि शायद पहुंच गए। अरे तो सिर्फ बॉटल 20% ऊपर है। चलो, पहला मुकाम तो आ गया। इसका नाम है बारादरी, जिसे मुगल सूबेदारों के धूप के मौसम में रहने के लिए बनाया गया था। इसमें 12 कमान है और इसी वजह से इसको बारादरी कहते हैं। औरंगाबाद पूरा। चलिए ऊपर जाते हैं, वहां से नज़ारों को देखते हैं, निहारते हैं और नज़ारों का लुत्फ उठाते हैं। और ये नज़ारे राजाओं के ज़रूखों से। राजा साहब यहाँ पे बैठे नज़ारों का लुत्फ उठाएं, कुछ ऐसा इंतज़ाम लग रहा है। अभी भी स्टेप्स पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। अब शहंशाहों की शान पता नहीं कैसी रही होगी। इस किले की पहचान तब न जाने कैसी होगी। सोचो तो पूरा किला, वैसे यहाँ पे आप 360 डिग्री घूमोगे तो किले की पूरी दीवारें यहाँ से नज़र आएगी। ये पूरा राउंड शेप है, तो राजा पूरी प्रजा को यहाँ से निहार सकते थे। चलो, अब ये एक और एंगल से राजा प्रजा को देखते हुए दूर दूर से कहीं से भी कोई सेना आती होगी, राजा के नज़र में ज़रूर आ जाती होगी।
यहाँ पे भी स्टेप्स बने हुए हैं और यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं इन नज़ारों को देखते हुए। हम यहाँ से आए, चलिए थोड़ा और ऊपर। छत पे हैं हम और देखिए सारे नज़ारे साफ साफ। आज भी सिक्योरिटी के लिए सैनिक नहीं, सीसीटीवी तैनात है। तो अब ये टेरेस से नज़ारे तो देख लिए, लेकिन अभी भी कुछ स्टेप्स वहाँ से बाकी है, तो ऊपर जाके देखते हैं। अब ये स्टेप्स चढ़ते हैं और अंतिम छोर तक जाते हैं इस किले के। अगर होते हम अकेले तो शायद यहाँ तक ना आते, क्योंकि बहुत चढ़ना है और आसान भी नहीं है। हिम्मत इसलिए है क्योंकि बहुत से लोग हैं आज, क्योंकि आज संडे है। सबसे ऊपर सबसे बड़ी तोप, और ये नीचे मंदिर है। इस गुफा में यहाँ पे भगवान दत्तात्रेय के चरणारविंद हैं। ये गुफा एक पहले यहाँ से रास्ता हुआ करता था। बहुत बड़ी गुफा है, बहुत ही बड़ी गुफा है ये। गुफा में जो हमने देखा भगवान दत्तात्रेय के चरणारविंद थे, उन्हीं को बोलते हैं जनार्दन स्वामी। यादवों के गुरु हैं वो। तो ऐसा हमें वहाँ पे दर्शन हुआ। हाँ, दुर्गा तोप जी। तो भगवान दत्तात्रेय के चरणारविंद है, इसीलिए ये देवगिरी पर्वत कहलाता था। एक तोप यहाँ पे। इतना चढ़ने के बाद भी और सीढ़ियाँ, और इन सीढ़ियों के बाद भी और सीढ़ियाँ, और अभी ये अंतिम चरण। फाइनली किले के सबसे ऊपर सबसे टॉप में ये तोप, दुर्गा तोप, सबसे बड़ी तोप और बहुत दूर तक मारने वाली। इस किले का इतिहास कहता है कि इस किले ने आज तक कई शासक देखे। इस किले पे यादव, खिलजी और तुगलक वंश ने शासन किया। 190 मीटर की ऊंचाई और 5 किलोमीटर लंबी दीवार इसके बीच बसी हुई थी देवगिरी। और ये एक दूसरी जगह पे एक और तोप, और ये बादलों के शेड्स। वाव! तो अभी चलते हैं नीचे वापसी की ओर। किला तो कर लिया हमने फतेह, अब जाएंगे नीचे। तो पूरा रास्ता आपने देख लिया है, तो रिपीट तो नहीं करेंगे, कुछ नया होगा तो दिखाएंगे। तो दोस्तों, इस समय हम फिर से आ चुके हैं भूल भुलैया में। क्या कहे दोस्तों, ऐसे रहस्यमय और मजबूत किले को बनाने वाले राजा महाराजाओं और कारीगरों को हमारा सबका सलाम बनता है। तो हम लोग वापिस उतर गए हैं और ऐसा है, चढ़ने में 1.5 घंटा लगा, नीचे उतरने में आधा घंटा। तो इफ़ यू आर फिट 2 घंटे में आप ऊपर जाके नीचे आ सकते हैं।
और हम घूमे हैं आराम से, सब व्यू पॉइंट में गए, फ़ोटोज़ लिए और आपको व्यूज़ भी दिखाए, वीडियो भी बनाया। फिर भी 2 घंटे में आना जाना हो गया। अगर आप आराम से घूमते हैं तो 3 घंटे पकड़ लो, बाकी 2-2.5 घंटे में आप पूरा फोर्ट घूम के वापस पहुंच सकते हैं। और हाँ, अभी ऐसा है कि महेश भाई मम्मी पापा को लेकर यहाँ पे पैठनी साड़ी की मार्केट है। ये देवगिरी फोर्ट से जब आप जाते हैं इलोरा केव्स की ओर, बीच बीच में ऐसी फैक्ट्रीज आती हैं जहाँ पे आपको पैठनी साड़ी मिल जाती है। तो वहीं पे मम्मी पापा है और महेश भाई उनके साथ हैं। तो अभी महेश भाई वहाँ से आ रहे हैं हमको लेने के लिए यहाँ पे, फिर हम भी वहाँ पे जाते हैं और आपको दिखाते हैं। फोर्ट के बिल्कुल सामने गन्ने का जूस पीने के लिए बैठे हैं। पीछे वो फोर्ट जो हमने क्लाइंब किया और ये गन्ने का जूस बनता हुआ। तो महेश भाई हमें लेने के लिए आ गए और हम अपने होटल की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में हमें थोड़ा हिल टॉप पे एक बुद्धिस्ट सेंटर मिला है। तो ये वो बुद्धिस्ट सेंटर है, एक हिल टॉप है, कोई इतना ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पे नहीं है, पीसफुल एटमॉस्फेयर है। आप देख सकते हैं कैसा है। वो सामने देखिए एक स्तूप है और यहाँ पे कुछ अकोमोडेशन के लिए भी पीछे मठ जैसा है। तो बस ऐसा कुछ है यहाँ पे। अभी वापस मेन रोड पे जाएंगे। तो यही वो शॉप है जहाँ पे, फैक्ट्री है वैसे, जहाँ पे मम्मी पापा बैठे हैं अंदर और वो लोग शॉपिंग कर रहे हैं। पैठनी साड़ीज वगैरह यहाँ पे मिलते हैं, पैठनी सिल्क साड़ी। तो मम्मी पापा को लेके यहाँ से निकलते हैं। तो शॉपिंग हो गया, अब चलते हैं यहाँ से होटल में, गार्डन में जाएंगे, बैठेंगे और चिल करेंगे। तो घूम फिर के अपने रिसोर्ट में आ गए हैं। अब बस यहाँ पे बैठेंगे, चिल करेंगे, कल के जैसे इस शाम को एंजॉय करेंगे। तो बस ऐसे बैठ गए हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, सामने के ब्यूटीफुल नज़ारों को, इलोरा की केव्स को निहार रहे हैं और यहीं पे दोस्तों अपने इस व्लॉग को अब एंड करते हैं। आज अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, फिर डिनर विनर करके सो जाएंगे और सुबह घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके यहाँ से निकलेंगे और एक सरप्राइज हिल स्टेशन महेशमाल, उसकी विजिट करने वाले हैं। तो वो आप देख पाएंगे अगले व्लॉग में। आशा रखता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको एक लाइक जरूर करना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो सी यू सून।